हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल की रेसिपी लाई हूँ। पीली दाल जो मूंग की होती है ना, उसकी रेसिपी लाई हूँ। अभी मैंने प्रेशर कुकर रखा है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। उसको गर्म करके इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है। इसको मैं भूनूंगी जब तक कि प्याज की बस खुशबू नहीं निकलती। आपको ब्राउन करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्याज की जब आपकी खुशबू निकलना शुरू हो जाती है तो एक चाय का चम्मच लहसुन की पेस्ट का इसमें शामिल कर दें और एक चाय का चम्मच अदरक की पेस्ट का इसमें शामिल कर दें और उन दोनों को भूनें जब तक कि खुशबू नहीं निकलती। अब जब आपके लहसुन अदरक की पेस्ट से खुशबू आना शुरू हो गई है तो आपने एक दरमियाने साइज का लाल रंग का टमाटर शामिल कर देना है। आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है क्योंकि फिर मसाला एक तरह से घुल जाता है और टमाटर के छिलके मुंह में नहीं आते। अब इस मसाले को पकाएं जब तक कि इसको उबाला आना शुरू नहीं होता। देखें, अब हमारे मसाले को उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें चंद मसाले शामिल कर देंगे जो कि कुछ यूं है कि एक चाय का चम्मच हम नमक का इसमें शामिल कर देंगे, एक चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च का शामिल कर देंगे, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई या आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये सब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ और मैं कुछ चंद सेकंड के लिए इसको इसमें भूनूंगी। अब मेरे पास ये एक प्याली एक कप मूंग की दाल है। इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगोया हुआ था। पानी मैंने इसका निकाल के दाल को अच्छे तरीके से धो लिया है। पहले दाल में से पत्थर और जरासीम वगैरह सारे मैंने निकाल दिए थे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी दाल जो है वो धुली हुई है अच्छे तरीके से। और इसको 5 से 7 मिनट मैंने इस मसाले में भूनना है, फ्राई करना है। इससे ये होएगा कि दाल का टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आपका आएगा। अगर आप फ्राई ना भी करना चाहें तो खैर है, मसाले में इसने पकना है, उससे वैसे भी जायका आ जाएगा दाल में बहुत। देखें, अब जब हमारी दाल फ्राई हो गई है, तेल ऊपर आ गया, पानी सारा मुकम्मल तौर तक सूख चुका है, तो अब हम पानी इसमें डाल देंगे इस हिसाब से कि हमने इसको प्रेशर कुकर में दाल को गला देना है। कुछ लोग दाल ज़्यादा गली हुई पसंद करते हैं, कुछ लोग दाल कम गली हुई पसंद करते हैं। इसमें मैंने कोई 6 कप पानी डालना है, 6 कप पानी शामिल करना है। इतने में आपकी दाल एक पतली कंसिस्टेंसी में बनेगी। ठीक है, तो आप इतना पानी इसमें शामिल कर दें और 2 मिनट का मैंने इसको प्रेशर देना है। ये दाल ज़रा जल्दी गल जाती है, चना दाल से काली दाल की निस्बत ज़रा जल्दी गल जाती है। देखें, अगर आपने अपनी दाल ज़्यादा गलानी है तो आप इसको 5 मिनट का प्रेशर भी दे सकते हैं। देखें, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपने गाढ़ी दाल बनानी है, शोरबे वाली दाल नहीं बनानी, तो इसमें एक चाय का चम्मच नमक मत शामिल करें। मैंने एक चाय का चम्मच नमक इसमें डाला है क्योंकि मैंने शोरबे वाली बनानी है। अगर आपने गाढ़ी बनानी है तो ये ना आपकी नमक तेज़ हो जाए, वो आप हस्बे जायका देख लें। अब इसको जब तक कि उबाला नहीं आता तब तक मैंने इसको प्रेशर नहीं देना। देखें, अब उबाला आ गया है। अब मैं आग बंद करने लगी हूँ। इसको मैंने प्रेशर देना है, इसका ढकना लगाना है, सीटी लगानी है। फिर 2 मिनट बाद मिलते हैं, दाल देखते हैं कैसी है। देखें, इसकी सीटी बज रही है। इसकी सीटी जूं ही बजने के बाद आपने इसका टाइम नोट करना है 2 मिनट का, और फिर 2 मिनट बाद इसकी आग बंद की जाएगी, इसकी सीटी उतारी जाएगी, उसमें से इसकी स्टीम सारी निकलेगी। जब पूरी स्टीम निकल जाएगी तो फिर हम प्रेशर कुकर का ढकना खोलेंगे और देखेंगे हमारी दाल कैसी है। मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको सब कुछ बताऊँ, और अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो ज़रूर ज़रूर वो नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, अब मैं सीटी इसकी किसी कपड़े से उतारने लगी हूँ क्योंकि सीटी इसकी गर्म होती है। आग मैंने बंद कर दी है। फिर इसकी सारी भाप बाहर निकलेगी।
ये भाप जब पूरे तरीके से बाहर निकल जाएगी तो फिर हम प्रेशर कुकर का ढकना खोलेंगे। उससे पहले पहले हमने नहीं खोलना, क्योंकि वो चीज़ खतरनाक हो जाती है। देखिए हमारी दाल का टाइम हो गया, पूरी तरीके से हमारी दाल गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। और देखिए कितना लाल रंग और कितना अच्छा रंग लग रहा है, तेल ऊपर तक आ चुका है। अब हमने इसका तड़का तैयार करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। दाल को तड़का लगाने के लिए मैं 1 खाने का चम्मच मक्खन का एक नॉनस्टिक पैन में शामिल करने लगी हूँ। साथ साथ हमारी दाल जो है उसको मैं गरम रख रही हूँ। इस पॉइंट पे अगर आप अपनी दाल का पानी सुखाना चाहें तो आप सुखा सकते हैं। अब तड़के में जो जो चीज़ें मैंने शामिल करनी है वो कुछ यूँ है कि आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 तुड़ियाँ लहसुन की जो मैंने बारीक बारीक काट दी हैं वो शामिल करनी है, और 2 सूखी लाल मिर्चें। आप चाहें तो इसके अंदर कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी तड़के में डाल सकते हैं, ज़ीरा बढ़ा सकते हैं, लाल मिर्च बढ़ा सकते हैं। इस सारी चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी जब तक कि ये ब्राउन नहीं होता, और साथ साथ मैं अपनी दाल में चमचा भी हिलाती रहूँगी। आप चाहें तो आप तड़का डालडे के तेल में, ऑलिव ऑयल में या देसी घी में भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखें अब हमारा तड़का पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, हमारा मक्खन ब्राउन हो गया है, हमारा लहसुन ब्राउन हो गया है। अब हम गरम दाल में इसको शामिल करने लगे हैं। अच्छे से इसको इसमें एक मिक्स दे दें। अगर आप ताज़ा धनिया शामिल करना चाहते हैं इस वक्त पे, या सूखे धनिया का पाउडर शामिल करना चाहते हैं, या हींग शामिल करना चाहते हैं, तो आप दाल में शामिल कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। देखें अगर आपको स्पाइसी दाल पसंद है तो आप इसको चख लें। आप इसके अंदर दादरें भी डाल सकते हैं, दादर मिर्च जो होती है वो भी डाल सकते हैं, और आप इसके अंदर लाल मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं, यह आपके ऊपर है। अब दाल हमारी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मैं आग बंद करने लगी हूँ और मैं इसको डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसी है। आप इस पॉइंट पे पानी अपना सुखा सकते हैं, जितना मर्जी आप सुखाना चाहते हैं अपनी दाल का। देखिए हमारी खुशबूदार मज़ेदार चटपटी दाल अब तैयार हो चुकी है। मैं इसको डिश में निकालने लगी हूँ। अगर आप इसमें अनारदाने का पाउडर भी शामिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खट्टी चटपटी दाल चाहिए, उससे आपकी दाल और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें। नई रेसिपीज़ के लिए मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और मैं अपना कैमरा एंगल, अपनी कैमरा की जो क्वालिटी है, अपनी लाइट वगैरह को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी जो नज़र आती है बेल आइकन उसको दबाना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ आपको मिलूँगी अगली दफ़ा। खुदा हाफिज़।